ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, एकादशी व्रत के नियम, व्रत पारण का शुभ समय तथा पारण में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इन सभी विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा पौष मास में श्री हरि तथा सूर्य भगवान की पूजा से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की आराधना करने पर सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं, सफला एकादशी पर लंबे समय से रुके हुए कार्यों को करने पर उनमें सफलता अवश्य मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सफला एकादशी अपने में ही सफलता के अर्थ से परिपूर्ण है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार सफला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है। सफला एकादशी का व्रत जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इस साल के अंत में यह एकादशी पड़ रही है। साल की अंतिम एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको साल 2025 में भी हर कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सभी शुभ कामों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यह एकादशी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। आइए सफला एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल की आखिरी एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 25 दिसंबर की रात 10:29 पर होगा। वहीं इसका समापन 26 दिसंबर की रात 12:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। पारण अर्थात व्रत खोलने का सही समय 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से 9:16 तक रहेगा। इस साल सफला एकादशी पर कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो रात 10:23 पर समाप्त होगा। सफला एकादशी पर स्वाति नक्षत्र भी बनेगा, जो शाम 6:09 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:42 तक रहेगा। सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 तक रहेगा। आप इस अवधि में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी लगाने से धन समृद्धि बढ़ती है। घर के उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।
तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए सफला एकादशी पर तुलसी की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी साल की अंतिम एकादशी होने की वजह से इस दिन विधि विधान से पूजा करें और दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। खीर में तुलसी दल अवश्य डालें। आइए अब सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्नान आदि कर मंदिर की सफाई करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। भगवान श्री हरि का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालें। अब विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ एवं स्मरण करें। अंत में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की आरती करें तथा पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आइए एकादशी व्रत के कुछ नियमों को जान लेते हैं जिससे हमें व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। एकादशी के दिन क्रोध न करें और मधुर वचनों का प्रयोग करें। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को 10वीं तिथि के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि तामसिक वस्तुओं को सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का स्मरण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मुझे मेरा प्रण पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली जाए तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। 10वीं तिथि से मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल डालकर ही ग्रहण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि पर खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के नियम का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी अनदेखी से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में जानते हैं कि व्रत के अगले दिन पारण में क्या गलतियां ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं।
भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डालकर करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आंवला खाना भी उचित माना जाता है। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्तनाशक कहा जाता है। ऐसे में पारण के समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन पित्त दोष और उत्तेजना बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। इसके अलावा लहसुन, प्याज तामसिक भोज्य पदार्थ माने जाते हैं, इसलिए व्रत पारण में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनदेखी पर उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ती है। एकादशी के दिन भगवान की आराधना का दिन होता है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और शाम के वक्त सोना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इस दिन न तो क्रोध करना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। इस दिन किसी को कठोर शब्द भी नहीं कहने चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। एकादशी के दिन खान पान और व्यवहार में संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ एकादशी व्रत के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि तथा माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें।